क्या आपको पता है भारत ने प्राचीन काल में कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जो तब नहीं होते तो दुनिया उनके बिना अधूरी रह जाती। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन विजय जीके पर। भारत को अगर विश्व गुरु कहा जाता है तो इसके पीछे केवल दर्शन, आध्यात्म या योग ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक की महान परंपरा भी है। आज हम बात करेंगे उन 5 प्राचीन भारतीय आविष्कारों की जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। ये ऐसे आविष्कार हैं जिनके बिना आधुनिक सभ्यता की कल्पना करना भी असंभव है। तो आइए शुरू करते हैं आज के शीर्ष 5 भारतीय प्राचीन आविष्कार। शून्य और दशमलव प्रणाली। दोस्तों, जब भी हम विज्ञान और गणित की बात करते हैं तो शून्य यानी जीरो का नाम सबसे पहले आता है। शून्य का आविष्कार भारत की देन है। प्रसिद्ध गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट और बाद में भास्कराचार्य ने इस अवधारणा को विकसित किया। शून्य केवल एक संख्या नहीं है बल्कि एक विचार है, ऐसा विचार जिसने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी। आज हम कंप्यूटर, मोबाइल, बैंकिंग या अंतरिक्ष विज्ञान हर जगह जीरो और एक बाइनरी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये सब भारत के उसी प्राचीन आविष्कार पर आधारित है। अगर भारत ने शून्य और दशमलव प्रणाली दुनिया को नहीं दी होती तो आधुनिक विज्ञान और तकनीक की तस्वीर बिल्कुल अलग होती। आयुर्वेद, प्राचीन चिकित्सा पद्धति। दूसरा महान आविष्कार है आयुर्वेद। आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों का संग्रह नहीं है बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। करीब 5000 साल पहले ऋषि चरक और सुश्रुत ने इसका विस्तार किया। चरक संहिता को आज भी आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। वहीं सुश्रुत संहिता को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का आधार कहा जाता है। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और हड्डियों की जटिल सर्जरी जैसी तकनीक का वर्णन हजारों साल पहले ही कर दिया था। आज जब दुनिया प्राकृतिक इलाज और हर्बल मेडिसिन की ओर लौट रही है तो आयुर्वेद फिर से वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है। ये भारत की उस वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है जो जीवन को केवल बीमारी से मुक्त नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। शतरंज, दिमागी खेल का आविष्कार। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया का सबसे मशहूर दिमागी खेल चेस यानी शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी। प्राचीन काल में इसे चतुरंग कहा जाता था। चतुरंग का मतलब है सेना के 4 अंग, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक। बाद में यह खेल फारस बन गया, वहां से इसे शतरंज कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे ये अरब से यूरोप पहुंचा और आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय बौद्धिक खेल बन चुका है। शतरंज केवल मनोरंजन नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और इसकी जड़ें हमारी उसी प्राचीन भारतीय सभ्यता में है जो हमेशा ज्ञान और चिंतन को सर्वोपरि मानती थी। धातु कर्म और इस्पात निर्माण। भारत प्राचीन काल से ही धातु कर्म यानी मेटलर्जी माहिर है। दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये करीब 1600 साल पुराना है लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगी। इतिहासकार मानते हैं कि भारत ने सबसे पहले वुड्स स्टील का निर्माण किया था। ये इस्पात इतना मजबूत और लचीला होता था, दुनिया भर में इसकी भारी मांग थी। मध्यकाल में अरब देशों से लेकर यूरोप तक भारतीय इस्पात निर्यात होता था। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत की प्राचीन धातुकला तकनीक समस्या से बहुत आगे थी। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता का इस्पात बनाना वाकई अद्भुत था। योग और ध्यान की विद्या। दोस्तों, हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है योग और ध्यान। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। ऋषि पतंजलि ने करीब 2000 साल पहले योग सूत्र लिखे जिनमें योग के 8 अंग बताए गए। आज योग पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। तनाव मुक्त जीवन, स्वस्थ शरीर, मानसिक शांति, ये सब योग से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की ये प्राचीन विद्या आधुनिक युग में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 महान आविष्कार। शून्य, दशमलव प्रणाली, आयुर्वेद, शतरंज और धातुकर्म और इस्पात योग। इन आविष्कारों ने केवल भारतीय सभ्यता को महान बनाया है बल्कि पूरी मानव सभ्यता को दिशा दी है। आज जब हम विज्ञान और तकनीक की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। इसकी नींव हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही रख दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।